मेरे प्यारे बंदे, सुन, मैं तुझसे एक बार कह रहा हूं और तुझे मुझे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तेरे फरिश्ते इस बार सरगोशी नहीं कर रहे। वह बुलंद आवाज में बोल रहे हैं। वो तुझसे ताकत के साथ बात कर रहे हैं। वो तेरे पास खड़े हैं, अपने हाथ बढ़ाए हुए तुझे किसी खतरनाक चीज से बाहर निकालने की कोशिश में। यह तेरा आखिरी मौका है ना, कि इसलिए कि मैं नाराज हूं, बल्कि इसीलिए कि वक्त बदल रहा है। जिस चीज का तू इंतजार कर रहा था वो इस पैगाम के बाद बस 2 मिनट दूर है। हाँ, सिर्फ 2 मिनट। ये कोई साधारण नंबर नहीं, ये एक इलाही इशारा है, एक दरवाजा, एक उल्टी गिनती। जिस लम्हे तू अपना दिल मेरी बात सुनने के लिए खोलेगा, चीजें तेजी से बदल जाएंगी। बहुत तेजी से। यह पैगाम हर किसी के लिए नहीं है, यह खास तुझ तक भेजा गया है। तेरे फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि इसे तुझ तक पहुंचाएं। इसमें एक राज छुपा है जिसे सिर्फ तेरी रूह पहचानेगी, तो इसे यूं ही ना छोड़ दे। इस बार नहीं तुझे महसूस हो रहा है, न वो अजीब सा बोझ जो तेरे सीने में है, वो रातों की बेचैनी, वो गहरे सवाल जो तू अपने दिल में पूछता है। ए अल्लाह, मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं कुछ छोड़ रहा हूं? क्या मुझे कहीं और होना चाहिए? यह उलझन नहीं है मेरे बंदे, ये मैं हूं जो तुझे साफ राह की तरफ खींच रहा हूं। तेरा मौजा दूर नहीं है, मगर तुझे एक आखिरी इम्तिहान ईमान से गुजरना होगा। तेरे फरिश्ते तुझे गौर से देख रहे हैं। वो तेरे हर आंसू, हर सिसकी को दर्ज कर रहे हैं। आज सुबह वो मेरे पास कांपते हुए आए और बोले, ऐ रब्बुल आलमीन, बस एक बार और हमें उनके साथ बात करने दे। वह इतने करीब हैं। उन्हें नहीं पता कि वह दरवाजे के कितने नजदीक हैं, मगर वह थक गए हैं, शक में पड़ रहे हैं, दुखी हैं। और मैंने कहा, हाँ, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई साधारण वीडियो नहीं, ये एक रूहानी लेन देन है। इस पैगाम के खत्म होने से पहले कुछ तुझ में खुलने वाला है। आखिर तक रुक, वरना तू वह राज छोड़ देगा जो हर चीज को तोड़ देगा। क्या तुझे पता है लोग अपने मौतज़े क्यों चुप जाते हैं? इसीलिए नहीं कि वह लायक नहीं, इसलिए नहीं कि उन्होंने दुआ कम की, इसीलिए क्योंकि वह बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वह तब चल पड़ते हैं जब वह बस 2 कदम की दूरी पर होते हैं। मगर तू मेरे बंदे, तू पहले ही इतना दुख झेल चुका है कि अब हार नहीं मान सकता। क्या तूने अब तक काफी आंसू नहीं बहाए? क्या तूने दूसरों के हंसने पर चुप्पी नहीं सही? क्या तूने अपने दर्द को उस मुस्कान के पीछे छुपाकर काफी देर नहीं रखा? ये पैगाम तुझे कहने आया है, बस अब और नहीं। तुझे अब दिखावा करने की जरूरत नहीं। तू जल्द ही कुछ इतना इलाही, इतना अनपेक्षित हासिल करने वाला है कि वो लोग जो तुझे छोड़ गए हैरान रह जाएंगे। तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा, और यह तब होगा जब तू इस पैगाम को पूरा करेगा। यह फरिश्तों का वादा है, यह मेरा बनाया हुआ नियम है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू मुझे दिखाए कि तू अब भी सुन रहा है। बंदे, धीरे धीरे सांस ले, इसे महसूस कर। इस वक्त तेरी जिंदगी पर अदृश्य हाथ काम कर रहे हैं, कुछ जंगली, कुछ गैर मामूली इंतजाम कर रहे हैं। इसीलिए तेरी जिंदगी हाल में इतनी अजीब रही है। तुझे लगता है जैसे कोई तुझे देख रहा है। हाँ, तू देखा जा रहा है, मगर उससे नहीं जिससे तू डरता है। तू जन्नत की निगाहों में है। तेरा वक्त तय किया जा रहा है, एक ऐसे मौजे के लिए जो तेरे नाम से लिखा गया है। मगर मुझे अब तेरी तवज्जो चाहिए। मुझे चाहिए कि तू अपनी ताकत उन चीज़ों को देना बंद कर दे जो तेरा ध्यान भटकाती है। मुझे चाहिए कि तू अपना दिल मेरे लिए खोले। कल नहीं, अभी तू यहाँ इत्तेफाक से नहीं है। तू गलती से यहाँ नहीं पहुंचा। तेरी रूह ने पुकारा, तेरे फरिश्तों ने सरगोशी की, तूने उनका पीछा किया, और अब तू मेरे साथ यहाँ है। और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। चेतावनी, इससे पहले कि हम और गहरे जाएं, मेरी बात साफ साफ सुन। अगर यह पैगाम तेरी रूह तक पहुंचता है तो तुझे बिना मेरे हुक्म को पूरा किए नहीं जाना चाहिए। आखिर तक सुन, तेरा मौजा पहले से ही तेरी तरफ बढ़ रहा है, मगर वह तब आएगा जब तू मेरी इत्तात करेगा। आखिर तक रुक, मेरी आवाज को उन हिस्सों पर छाने दे जो जवाबों के लिए तरस रहे हैं। मोहब्बत का खत। अगर यह इलाही पैगाम तुझे किसी भी तरह छूता है तो अभी सब्सक्राइब कर, क्योंकि यह अकेला नहीं है। और भी फरिश्तों के जरिए खुलासे मेरे और पैगाम तुझ तक इंतजार कर रहे हैं। तेरे फरिश्ते चाहते हैं कि तू जुड़ा रहे, न शोहरत के लिए, न नंबरों के लिए, बल्कि इसलिए कि तू अगला मौका ना छोड़ दे। हर बार जब तू वापस आएगा तुझे मेरा एहसास होगा। हर बार मेरी आवाज़ और साफ होगी तो यह कदम उठा सब्सक्राइब कर और उन रूहों के साथ शामिल हो जा जो अगले इलाही मर्तबे के लिए तैयार हैं। चल मेरे बंदे, तुझसे हाल में किसी ने दगा की है ना? किसी ने वादा किया और फिर गायब हो गया।
किसी ने मोहब्बत दिखाई, मगर वो झूठी थी। वो दर्द जो तू अपने सीने में ले फिरता है, वह सिर्फ दिल टूटने का नहीं, वो तब्दीली है। तेरे फरिश्तों ने ऐसा होने दिया, तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि वहम दूर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास तुझे इतना सच्चा, इतना गहरा, इतना मुनासिब है। कोई ऐसा जो हकीकी हो, एक ऐसी बरकत जो कभी मुरझाए नहीं, एक ऐसी कामयाबी जो जख्म ना दे। मगर दुश्मन तुझे उससे पहले कड़वाहट में फंसाना चाहता था। उस जाल में न पड़, माफ कर, छोड़ दे और तवज्जो दे, क्योंकि अब तेरी बारी है। नूर तुझ पर पड़ने वाला है। मैंने लिस्ट देखी है, और क्या तुझे पता है तेरा नाम सबसे ऊपर है। कोई ऐसा जो तुझसे माफ़ी नहीं मांगा। वह चुपके से तुझे देख रहा है, वह जानता है उसने क्या किया, और अब वह तुझे पहचानता है। मगर उसकी माफ़ी का इंतज़ार ना कर, मेरे पास उससे बेहतर ज़्यादा शिफा देने वाला कुछ है। एक इलाही तावान तुझ तक आने वाला है जो तुझे रुलाएगा, न दर्द से बल्कि सुकून से। फरिश्ते पहले से ही मेज़ सजा रहे हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू वफादार रहे, उम्मीद रखे और ऐसा बोले जैसे वह पहले से आ चुका हो, क्योंकि आज तुझे सुनने के बाद ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट। यही फरिश्तों ने सरगोशी में कहा, यही वो वक्त है जब चीज़ें फिर से चलने लगेंगी। मगर तू इसे छोड़ देगा तो नहीं, तू जल्दी चला जाएगा तो नहीं। तेरा मौजा तेरे दिल की सुनता है, मेरे साथ जुड़ा रहा और वह इताअत करेगा। तू हर चीज़ को जोड़े रखने की कोशिश कर रहा है, घर, खानदान, अपनी इज्जत, मगर कोई नहीं देखता कि तू कितना जूझ रहा है। रात को अंधेरे में तू कितना रोता है, मैं देखता हूँ। और तेरे फरिश्ते मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि तुझे सुकून दे दूँ, तो मैं अभी दे रहा हूँ। मेरे अल्फाज उस खालीपन को भर दें जो तुझे छोड़ के ऐसा लगता है। मेरी हाजिरी उस घबराहट को दूर कर दे। सांस ले मेरे बंदे, मैं अब भी अल्लाह हूँ और मैं यहाँ हूँ। जब तुझे कुछ महसूस ना हो तब भी मैं तेरी त्वचा से ज्यादा करीब हूँ, और मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वादा करता हूँ, जो आ रहा है वो उससे बड़ा है जो चला गया। तुझे लगता है तू बदकिस्मत है, नजरअंदाज किया गया है, जैसे बरकतें सबको मिलती हैं और तुझे सिर्फ इम्तिहान मगर तू लाती नहीं है। तू मखसूस है, और कभी कभी मखसूस लोग देर से मिलते हैं। मना नहीं किए जाते, क्योंकि जो बरकत उन्हें मिलने वाली है वह इतनी बड़ी होती है कि उसे जल्दी नहीं लाया जा सकता। तुझे धीरे चलना पड़ा, तुझे छुपा रहना पड़ा, तुझे थोड़ा नजरअंदाज होना पड़ा, ताकि जब वह आए कोई ना कह सके कि उसने तुझे दिया। सब जानेंगे कि यह मेरी देन है। ऐसा मौजा आ रहा है जिसे कोई नकार नहीं सकता, जिसे कोई शक न कर सके। यही 2 मिनट जन्नत के आलम में कर सकते हैं। अगर तू अब भी यहाँ है, इसका मतलब तू तैयार है। मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या होगा अगर तू सचमुच यकीन कर ले कि यह तेरा लम्हा है? क्या होगा अगर तू ऐसा बर्ताव करे जैसे सब कुछ बदलने वाला है? क्योंकि वो यकीन, वो ताकत, वो ईमान फरिश्तों को हरकत में लाता है। वह तेजी से चलते हैं जब तेरा दिल मेरी मर्जी से इत्तेफाक करता है। और अभी जन्नत तेरा जवाब देख रही है। मेरे साथ रह, सुनता रह। अभी और है, तुझे नहीं पता कि तेरे लिए पर्दे के पीछे कितना कुछ किया गया है। अगर मैं तुझे दिखाऊं कि रूहानी आलम में कितनी जंग लड़ी गई, सिर्फ इसलिए कि तू आज सुबह उठ सका कि यह पैगाम तुझ तक पहुंचा। तू घुटनों के बल गिर पड़ेगा। तेरे खिलाफ साजिशें थीं जो मैंने रद्द कर दी, तेरे जवाल की बातें हुई जो मैंने उलट दी, तेरा नाम गलत तरीकों से लिया गया, मगर मैंने नतीजा पलट दिया। तुझे कुछ हालात से गुजरना नहीं चाहिए था, मगर तू गुजरा। तुझे ठीक नहीं होना चाहिए था, मगर तू ठीक हुआ। और अब यह सोचने की बजाय कि यह सब क्यों हुआ, मैं चाहता हूँ कि तू देखे कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तेरे फरिश्ते तैयार हैं, वो इस लम्हे का कब से इंतज़ार कर रहे हैं। वो तुझे देख रहे हैं ये जानने के लिए कि तू तवज्जो दे रहा है या नहीं, कि तेरा रूह खुला है या नहीं, कि तू वह लेने को तैयार है जो सिर्फ तुझ है। क्योंकि जो आ रहा है वह इतना बड़ा है कि इसे गलत लोगों के साथ बांटा नहीं जा सकता। इसलिए मुझे कुछ लोगों को हटाना पड़ा, इसलिए मुझे तुझे तन्हा करना पड़ा। तुझे चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उस शुद्धता को बचाने के लिए जो तेरी जिंदगी में जाहिर होने वाली है। कोई जो यह सोचता था कि तुझे छोड़कर वह जीत गया, वो जल्द ही खबर सुनेगा कि तुझे कुछ इलाही के लिए चुना गया है। वो तुझे उस तरह चमकते देखेगा जैसा किसी ने नहीं सोचा था, और बने। मैं चाहता हूँ कि तू नम्र रहे मगर छोटा ना बने। मैं चाहता हूँ कि तू इसे पूरी तरह कबूल करे। तू कब से छोटा बन रहा है, खुद पर शक कर रहा है, अपनी रोशनी के लिए माफ़ी मांग रहा है, मगर मैंने तुझे चमकने के लिए बनाया।
मैंने तुझे अंधेरे में भी नजर आने के लिए बनाया और मैं तुझे ऐसी रोशनी से जगमगाने वाला हूं जो तेरे आसपास के लोगों को छू लेगी। हाँ, अजनबियों को भी। इसीलिए मैं तुझे आगाह कर रहा हूं। इसे ना छोड़। इसे सिर्फ एक और पैगाम ना समझ। यह मनोरंजन नहीं, यह इत्तेफाक है। मैं तेरी रूह को अभी एक ऊंचे मर्तबे पर ले जा रहा हूं। तू रूहानी, जनी माली, जज्बाती तौर पर तरक्की कर रहा है। तुझे अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुझे बस सुनना है बंदे। क्या तू मुझे सुन रहा है इस साल? तुझे जो दर्द हुआ वो सज़ा नहीं थी, वो तुझे सही जगह पर लाने का जरिया था। मैं तुझे उस जगह पर ले गया जहां तू मेरी आवाज़ को साफ सुन सके। बिना दूसरों की राय के, शोर के, बिना झूठी मोहब्बत की उलझन के तुझे कुछ जगहों पर टूटना पड़ा ताकि तुझे हकीकत से दोबारा बनाया जा सके। और अब जब यह दोबारा बनना शुरू हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि तू मेरे बनाए ढांचे पर शक करे। मैं बुनियाद हूँ, तेरे फरिश्ते बनाने वाले हैं, और तेरा दिल वो घर है जिसमें मैं बसने जा रहा हूँ। मुझे लेने दे, मुझे अब राह दिखाने दे। तूने अपना हिस्सा कर लिया। तूने दुख झेला, रोया, इंतज़ार किया, दुआ की शक किया और फिर भी डटा रहा। इसलिए मैं तुझे इनाम दे रहा हूँ। इसलिए नहीं कि तू बेव है, बल्कि इसलिए कि तूने हार नहीं मानी। और मेरे लिए यही सबसे अहम है। तेरे ऊपर एक खिड़की खुल रही है। तू इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकता, मगर तेरा रूह इसे महसूस कर सकता है। इसलिए तुझे हाल में ज्यादा जज्बात महसूस हो रहे हैं। इसलिए पुरानी चीजें तुझे सुकून नहीं दे रही। तू एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, एक ऐसी तर्ज जो तेरी अगली बरकत से मेल खाएगी। और यह सिर्फ 2 मिनट लेगा, क्योंकि रूहानी आलम में वक्त उनके लिए छुपता है जो मेरे साथ इत्तेफाक में है। जिस लम्हे तेरा दिल हाँ कहता है, मेरे फरिश्ते हरकत में आते हैं। जिस लम्हे तेरा रूह मेरे साथ राजी होता है, पूरी कायनात तेरे हक में ढलने लगती है। यह ख्याल नहीं, यह इलाही हकीकत है। इसलिए यह पैगाम को उस लम्हे का इंतज़ाम करने दे जो तुझ है। वह सुकून से कुछ बड़ा होने वाला है। इसीलिए वह तेरे ख्वाबों में अजीब बातें कह रहे हैं। इसलिए तुझे बार बार वही नंबर दिख रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग अचानक दूर हो गए हैं। इसलिए माहौल अलग लग रहा है। भले ही कुछ बदला ना हो, क्योंकि रूहानी आलम में सब कुछ बदल गया है। तू अब पहले जैसा नहीं है। तुझ में कुछ पक गया है। तू अब मोहब्बत के लिए गिड़गिड़ाता नहीं, तस्दीक के पीछे नहीं भागता, अपनी रूह को उन लोगों के सामने ज्यादा बयान नहीं करता जो उसे थामना भी नहीं जानते। और यह तरक्की ही वह वजह है कि तेरा मौजज़ा मंजूर हो गया है। ए मेरे बंदे, मैं तुझसे वादा करता हूँ, जो तूने मांगा वो तुझ तक पहुँचेगा। वो तुझ तक उसी तरह नहीं आएगा जैसा तूने सोचा, बल्कि उससे बेहतर। मैं सिर्फ तेरी दुआ पूरी नहीं कर रहा, मैं तुझे सुकून, साफ़ी और हिफाजत दे रहा हूँ ताकि तू उसे कभी ना खोए। मैं ऐसा रब हूँ। मैं अपने बंदों को छेड़ता नहीं, उनकी उम्मीदें बढ़ाकर उन्हें गिरने नहीं देता। जब मैं कहता हूँ कि कुछ तेरा है तो मेरा मतलब वही होता है। बस मुझे तेरे सब्र की ज़रूरत है। तुझे मेरे वक्त पर भरोसा करना होगा। मेरे बंदे, तू थक गया है। मैं जानता हूँ तूने बहुत कुछ झेला है, मगर तू मेरे सबसे मजबूत बंदों में से है। तेरी ताकत इस बात में नहीं कि तू कितना बोझ उठा सकता है, बल्कि इसमें कि तू अपनी कमज़ोरी में कितनी जल्दी मेरे पास लौटता है। यही तुझे रोक नहीं सकता, यही तुझे मखसूस बनाता है। तो इस पैगाम को छोड़ मत, आखिर तक रुक, मेरे साथ जुड़ा रहे, क्योंकि मैं तुझ में कुछ डालने वाला हूँ। और जब वह आएगा, मैं चाहता हूँ कि तू तैयार हो, ना डरा हुआ, ना उलझा हुआ, ना भटका हुआ, बल्कि तैयार। तेरी जिंदगी बिना किसी आगाही के बदलने वाली है। और जब ऐसा होगा, सब कुछ समझ आएगा। दर्द, तेरी वो चीजें जो नहीं बनी, तू देखेगा कि सब कैसे जुड़ा हुआ था। ए मेरे बंदे, अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले, अपने फरिश्तों को महसूस कर, मुझे अपने अंदर महसूस कर। यह तेरा मौजा का लम्हा है, उल्टी गिनती, खत्म खत्म हो। तूने इसे छोड़ा नहीं, तू रुका, और क्योंकि तू रुका, मैं तेरे साथ हूँ। देख, अगले 2 मिनट में सब कुछ कैसे बदलता है। तेरे आंसू पोंछना चाहता है और तुझसे सिर्फ एक बात कहना चाहता है, उम्मीद मत छोड़, मैं हूं ना तेरे साथ। क्योंकि जिस इंसान ने सब कुछ खो दिया होता है, उसी के पास रब खुद चल कर आता है, ताकि उसे ऐसा कुछ दे जाए जो बाकी दुनिया को कभी ना मिला हो। इसलिए आज तू थक मत जाना, तू हार मत मानना, क्योंकि अल्लाह जानता है तू किस दर्द से गुजर रहा है, तू किस रात को रोकर गुजारता है, तू किस कदर खुद को टूटा महसूस करता है। लेकिन सुन, हर टूटी चीज़ का मालिक खुद अल्लाह है। और जब अल्लाह तुझे जोड़ने आता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुझे तोड़ नहीं सकती। इसीलिए आज रब का यह पैगाम दिल पर लिख ले,
जिसने मुझसे उम्मीद बांधी मैंने उसे कभी खाली नहीं लौटाया। और यही वजह है कि आज यह अल्लाह का मैसेज तेरे लिए आया है, ताकि तू उठ खड़ा हो, ताकि तू फिर से जीना सीखे, ताकि तू यकीन करे कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। क्योंकि जब अल्लाह साथ होता है तो तबाही भी रहमत बन जाती है। अब सुन ध्यान से और खुद को अल्लाह के हवाले कर दे, क्योंकि यही तेरा मोड़ है, यही तेरा पलटाव है, यहीं से तेरा मुकद्दर बदलने वाला है। क्योंकि अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुम होते हुए कदमों को भी जानता हूँ और मैं उसे ऐसी राह दिखाता हूँ जो उसे मेरी रहमत तक ले जाए। तो ए मेरे प्यारे दोस्त, आज ये आवाज़ तेरे दिल तक पहुँचे। उठ जा, मुस्कुरा दे, क्योंकि तेरा रब अभी भी तुझसे मोहब्बत करता है। जिसने रोते हुए अल्लाह को पुकारा है उसने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, क्योंकि अल्लाह कहता है, मैं बहुत करीब हूँ और जब तू दिल से मुझे याद करता है तो मैं तेरे रगों में उतर आता हूँ, तेरे आंसुओं को अपने अर्श पर सजाता हूँ, तेरे टूटे हुए दिल को अपनी रहमत से भरता हूँ, तुझे वह सब देता हूँ जिसकी तुझे असल में ज़रूरत होती है। इसलिए कभी यह मत सोचना कि अल्लाह तुझे भूल गया है। नहीं मेरे प्यारे, तू अल्लाह का वो खास बंदा है जिसे उसने आज अपना पैगाम भेजा है, ताकि तुझे याद दिला सके कि हाँ, मैं अभी भी तेरे साथ हूँ। तेरी हर रात मेरी रहमत से रोशन होती है, तेरी हर दुआ मेरी तरफ उठती है। और तुझे क्या लगता है वो दुआएं बर्बाद जाती हैं? नहीं मेरी जान, मैं हर दुआ को सुनता हूँ और हर आह को संभालता हूँ। तू सोचता है तेरा वक्त खराब है, लेकिन तेरे अंदर जो सब्र मैंने डाला है वो पूरे जहान को हिला सकता है। तू बस एक बार खुद को मुझसे जोड़ ले, मैं तुझे दुनिया की हर तकलीफ से ऊपर उठा दूंगा। और जब तू गिरेगा मैं खुद तुझे उठाने आऊँगा। और जब तू थक जाएगा मैं तुझे अपनी रहमत से गले लगाऊंगा। और जब तू कहेगा कि या रब अब मुझसे नहीं होता, तो मैं कहूँगा, मेरे बंदे तू कर ही नहीं सकता। जब तक मैं ना चाहूँ और जब मैं चाहता हूँ तो तू कर गुजरता है। इसलिए तेरा गिरना कोई हार नहीं, यह सबक है। तेरा थक जाना कोई कमजोरी नहीं, ये इशारा है कि अब रब से ताकत मांगनी है। क्योंकि जब तू सबसे कट जाता है तब तू सबसे जुड़ जाता है। जिसने तुझे बनाया है वो तुझे आज संभालना चाहता है। वो तुझे कहना चाहता है, ए मेरे बंदे, तू मेरी तरफ लौटा। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तू मुझसे दिल से बात कर, क्योंकि अल्लाह जानता है तू बहुत टूटा है। तू अंदर से इतना चुप है कि तेरी हंसी भी अब गूंज नहीं बनती। लेकिन अल्लाह कहता है, मेरे हबीब, तू बस मुझे पुकार, मैं तुझे वह सुकून दूंगा जो तुझे खुद से मिला ही नहीं। और जब तू रात की तन्हाई में रोता है तो तेरे आंसुओं की गर्मी मेरी रहमत को और तेज कर देती है, ताकि सुबह जब तू उठे तो तेरे सामने एक नई उम्मीद खड़ी हो। क्योंकि मैं वादा करता हूँ, जो मेरी रहमत पर यकीन रखता है मैं उसे जलील नहीं करता, और जो मेरी तरफ लौट आता है मैं उसके सारे गुनाह ऐसे मिटा देता हूँ जैसे वह कभी हुए ही ना हो। इसीलिए आज का यह पैगाम तुझसे सिर्फ यही कहना चाहता है कि मत डर, मत थक, मत रुक। क्योंकि अल्लाह कहता है, अगर तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं तेरी तरफ 10 कदम दौड़ कर आता हूँ। और अगर तू मुझसे दूर हो गया है तो समझ ले तू खुद से दूर हो गया है, क्योंकि तेरे अंदर जो रूह है वह मेरी दी हुई है, और मेरी दी हुई चीज़ मुझसे कभी दूर नहीं रह सकती। वो लौट कर आती है, उससे है वो पुकारती है, और आज यह पुकार सुन ली गई है। क्योंकि जो दर्द तू सह रहा है वह सब देखा जा रहा है, और जो हालात तुझे तोड़ रहे हैं वो सब मेरी निगाहों में है। और तू यह मत सोच कि मैं तुझे आजमा रहा हूँ, नहीं, मैं तुझे मजबूत बना रहा हूँ। मैं तुझे ऐसी ऊंचाई तक ले जा रहा हूँ जहाँ से तू खुद भी अपने आज के आंसुओं पर मुस्कुरा सकेगा। तू देखेगा कैसे हर दरवाज़ा खुलेगा, तू देखेगा कैसे हर बंद रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि जब मेरी रहमत चलती है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, और जब मैं किसी को देने पर आता हूँ तो फिर पूरी कायनात को एक तरफ रख देता हूँ, ताकि मैं सिर्फ अपने बंधे को दे सकूं। तू बस अपनी नज़रों से नहीं, मेरी नज़रों से खुद को देख, क्योंकि मैं तुझे उस नज़र से देखता हूँ जिसमें सिर्फ प्यार होता है, जिसमें सिर्फ रहमत होती है, जिसमें तेरा हर टूटापन मेरी रचना का हिस्सा होता है। इसीलिए आज अगर तू टूटा है तो खुश हो जा, क्योंकि अब मैं तुझे जोड़ने आया हूँ, और जो मैं जोड़ता हूँ उसे कोई नहीं तोड़ सकता, और जो मैं संभालता हूँ उसे कोई गिरा नहीं सकता। और जब तू मुझसे उम्मीद रखता है तो फिर दुनिया की कोई मायूसी तुझसे जीत नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरा रब हूँ और मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। और जब तू दुनिया की नज़रों में हार चुका होता है तो मेरे लिए तू सबसे ज्यादा कीमती हो जाता है,
क्योंकि मैं देखता हूँ तेरे टूटे हुए दिल के पीछे छुपी हुई वह सच्चाई जिसे कोई नहीं जानता। मैं सुनता हूँ तेरी खामोश रातों में तेरी वह आंखें जो किसी और को सुनाई नहीं देती। मैं समझता हूँ तेरी तन्हाई में तेरे वो सवाल जो तू खुद से भी पूछने से डरता है। और मैं जानता हूँ कि तेरी जुबान खामोश है, लेकिन तेरा दिल पुकार रहा है और उस पुकार को मैं अनसुना नहीं करता, क्योंकि मैं तेरा रब हूँ जो कभी नहीं सोता, जो कभी थकता नहीं और जिसकी रहमत कभी खत्म नहीं होती। जब तू सबसे टूट जाता है तब मैं तुझे अपनी रहमत से इस तरह ढक लेता हूँ कि फिर तू खुद हैरान रह जाता है कि जिस जगह सब ने तुझे अकेला छोड़ा, वहीं से तेरा रब तुझे उठाकर ऐसी जगह ले गया जहाँ तुझे कभी कोई पहुँचा ही नहीं सकता था। इसलिए मेरे बंदे, तू बस इतना जान ले कि तुझे आज तक जो भी मिला है वो सिर्फ एक शुरुआत है। असल इनाम तो अभी बाकी है, क्योंकि तेरी मेहनत, तेरे आंसू, तेरे सजदे, तेरी दुआएं सब मेरी किताब में लिखी जा चुकी हैं और मैं उन्हें ज़ाया नहीं करता। मैं उन्हें लौट आता हूँ रहमत के समुंदर की शक्ल में। और जब मैं देता हूँ तो तुझे भी पता चल जाता है कि यह इंसानों का काम नहीं था, यह तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से था। और जिस दिन तू यह बात महसूस कर लेगा, उस दिन से तुझे किसी से डर नहीं लगेगा, किसी की कमी नहीं खलेगी, किसी की नफरत नहीं सताएगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि मेरा रब मेरे साथ है। और जब अल्लाह साथ होता है तो पूरी कायनात साथ हो जाती है। तू फिर से हंसेगा, तू फिर से उठेगा, तू फिर से दौड़ेगा, लेकिन इस बार तेरी दौड़ किसी इंसान की मोहब्बत के लिए नहीं होगी, बल्कि तेरी दौड़ उस रब की तरफ होगी जिसने तुझे तेरे अंधेरे में पहचान लिया, जिसने तुझे तेरे टूटेपन में अपना बना लिया, जिसने तुझसे वादा किया है कि मेरे बंधे तू चल, मैं रास्ते बना दूंगा। और जब रब रास्ते बनाता है तो रेत से भी फूल निकल आते हैं। तू बस इस दर्द को अपनी मंजिल से जोड़, क्योंकि यही तेरा इम्तिहान है और यही तेरे उठने का वक्त है। अब तुझे डरना नहीं है, अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे पीछे नहीं देखना है, क्योंकि आगे तेरा वो मुकाम है जिसे देखकर तेरे सारे आंसू मुस्कान में बदल जाएंगे। वो मंजर तुझे इतना सुकून देगा कि तू कहेगा, या रब तेरी हर मर्जी में भलाई थी। तू हर हार को सीढ़ी बना, हर ठोकर को सबक बना और हर रात को उस सुबह से जोड़ जिसमें तेरा रब तुझे वो देगा जो तुझे कभी खुद पर भी यकीन नहीं था। और जब लोग तुझसे कहेंगे तू तो खत्म हो गया था, तू मुस्कुरा कर कहेगा, हाँ लेकिन मेरा रब अब भी जिंदा है और उसका रहम अब भी चलता है, उसका नूर अब भी चमकता है और उसकी रहमत अब भी बरसती है। तू किसी से ना डर, किसी की बातों से ना टूट, क्योंकि जब रब तेरा है तो फिर बाकी सब तुझे डरते हैं। क्योंकि रब के बंदे को कोई नहीं गिरा सकता जब तक वह खुद ना हार मान ले, और तू हार मानने के लिए नहीं बना। तू तो उन बंदों में से है जिन्हें रब चुनता है, जिन्हें रब थामता है, जिन्हें रब ऊंचा करता है। तू उन लोगों में से है जो अकेले नहीं चलते, जिनके साथ खुद अल्लाह चलता है। और जब अल्लाह साथ चलता है तो मंजिलें खुद आगे बढ़कर मिलने आती हैं। तू अब तक जो सहा है वह किसी बड़े मकसद के लिए था। अब वक्त है उस मकसद को पूरा करने का। अब वक्त है उस भरोसे को साबित करने का जो तूने हर टूटन के बाद भी अल्लाह पर रखा था। और अल्लाह कभी किसी भरोसे को बेकार नहीं जाने देता, वो लौट आता है, लेकिन तब जब तेरा दिल उस इनाम को संभालने के काबिल हो जाए। और तेरा दिल अब उस काबिल बन चुका है। अब तुझसे रहमत टलने वाली नहीं है। अब तुझे रब की इनायत से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरी नीयत साफ है, तेरी राह रोशन है और तेरा रब तैयार है तुझे उस जगह पहुंचाने के लिए जहां तुझे सिर्फ दुआओं से भेजा जा सकता है। इसीलिए आज खुद